हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्लास 10th का अलजेब्रा का थर्ड चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका प्रैक्टिस सेट 3.3। लेकिन प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे दो फॉर्मूलेस देखेंगे कि जिसके ऊपर हम लोग को ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 3.3 बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। इसका मतलब ये है ऑफ एन AP, इसका मतलब अगर आपको AP में कोई नंबर्स अगर दिया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू यहाँ तक आपको कोई एक नंबर दिया है, समझो 50 तक आपको नंबर दिया है, तो यहाँ पे बोला क्या है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब ये 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर्स है सबको मुझे ऐड करना है और उसका आंसर मुझे यहाँ पे निकालना है। तो ऐसा कोई मेथड है क्या जो मैं यहाँ पे इसको ये सीक्वेंस को देख के डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसा ऐड करते करते डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाए 1 से लेकर 50 तक का ऐड करने के बाद? नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या है, D। तो वही कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A बोलते हैं। तो A और D को लेकर हमने यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, और वो है Sn इज इक्वल्स टू आएगा n अपॉन 2 और ब्रैकेट में बोला है कि 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ n टर्म्स, मतलब जितने भी हम लोग को यहाँ पे टर्म्स दिए हैं उनका हम लोग को एडिशन निकालना है। जैसे कि अभी ये सीक्वेंस में अगर ये एग्जांपल में हम लोग देखें तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? टोटल 50 नंबर्स है। टोटल नंबर्स कितने यहाँ पे? 50 है। तो S50 यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि S50 टर्म्स, S50 यहाँ पे निकालने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो क्या होगा, इन 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स का एडिशन होगा। और प्रैक्टिस सेट 3.2 में हम लोग ने देखा था TN वाला फॉर्मूला देखा था। TN का फॉर्मूला क्या था? A प्लस n-1 इंटू D था। TN मतलब कोई भी टर्म अगर ये सीक्वेंस में हम लोग को ये सीक्वेंस के पैटर्न में अगर बोला है कि 100 टर्म फाइंड आउट करो या 89th टर्म फाइंड आउट करो या 98th टर्म फाइंड आउट करो, तो ये हम लोग फॉर्मूला से TN के फॉर्मूला से हम लोग इधर निकाल सकते हैं। और ये SN का फॉर्मूला कोई नंबर्स का हम लोग को अगर सीक्वेंस में AP में हम लोग ऐड करने के लिए बोला है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? SN। ठीक है, तो SN का और एक फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है SN का, जो कि यहाँ पे ऐसा है कि SN इज इक्वल्स टू n/2, SN इज इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में है T1, ब्रैकेट में आएगा T1 प्लस TN आएगा, T1 प्लस TN। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हम लोगों को लास्ट नंबर जो है वो पता है और फर्स्ट नंबर जो है वो पता है, तभी हम लोग ये SN का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब भी हम लोग को A और D का वैल्यू दिया है या सीक्वेंस के स्टार्टिंग के 4 to 5 टर्म्स यहाँ पे दिया है लेकिन लास्ट टर्म हम लोग को नहीं दिया है, तभी हम लोग SN का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब हमारे को लास्ट जो टर्म है TN टर्म, मतलब अभी समझो ये केस में 50 लास्ट टर्म है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? TN इज इक्वल्स टू 50। अगर ऐसा लास्ट टर्म TN टर्म हम लोग को अगर दिया हुआ है तभी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज और ये TN का फॉर्मूलाज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.3 में यूज़ करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और वो इधर लिखा हुआ है मैंने। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड S27। मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है A दिया है हम लोग को, मैंने यहाँ पे लिखा है A इज इक्वल्स टू 6 और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को 3 बोला है और फाइंड S27। S27 मतलब ये जो AP है जिसका A और D हम लोग को वैल्यू दिया है, उस AP का 27th टर्म तक हम लोगों को क्या करना है? उनका एडिशन करना है और सम निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स को ऐड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है SN इज इक्वल्स टू n/2 के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है? ब्रैकेट इसके बॉक्स के अंदर 2a प्लस n-1d आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 2a मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे 2a, तो यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ, 2a प्लस n-1 और d है। ठीक है,
इज इक्वल्स टू n की जगह पे यहाँ पे क्या डालने वाले हम लोग, n का वैल्यू हम लोग को कितना बोला है 27, तो 27/2 आएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 डालेंगे, प्लस n का वैल्यू हम लोगों को वापस पता है कि 27 है, तो 27 - 1, और d का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 3, तो वो हम लोग को अभी सॉल्व करेंगे। तो 27/2 तो वैसे के वैसे ही आएगा। 6 2 सर हम लोग को यहाँ पे डालना है 12, प्लस 27 - 1 करेंगे तो आएगा 26 आएगा इधर, ठीक है। और 26 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आने वाला है 3। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बॉक्स में जैसे कि ये वाला स्टेप है उसमें 3 जो दिया है बाहर, तो यहाँ पे वो 3 आएगा। और 27 - 1 जो है वो 26 से मल्टीप्लाई बाय 3 करने के बाद जो भी आंसर आने वाला है उसको हमें कहाँ पे लिखना है, नीचे, मतलब ये पूरा ऐड करने के बाद हम लोग को इसमें आंसर लिखना है। जैसे कि 12 प्लस 26 3 सर कितना आएगा, 6 3 सर आएगा 18 और 1, तो 3 2 सर 6 प्लस 1 आएगा 78, ठीक है। तो 78 आया। और वापस 27/2 और 78 + 12 करेंगे तो आंसर कितना मिलने वाला है 90। तो ये 90 जो हम लोग कहाँ लिखने वाले हैं इधर, तो ये आया 90। और इसको ये हम लोग अगर रिड्यूस करेंगे 2 से, तो 2 1 सर 2, 2 4 सर 8 और 2 5 सर 10, तो 45 आ रहा है। तो ये रहा 45। तो हम लोग को अभी क्या करना है, 27 को मल्टीप्लाई करना है 45 के साथ, और जो भी आंसर आएगा वो हम लोग को यहाँ पे फाइनल लिखना है। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 45 करेंगे तो देखते क्या आंसर आता है। 7 5 सर आएगा 35, 5 2 सर 10, 11 12 13 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 4 सर 28, 2 आएगा कैरी, 4 2 सर 8, 9 10, तो ये आ गया 10, तो ये आया 5 8 9 10 11, ये 2 आया और ये 1। तो हम लोग को फाइनल आंसर मतलब सम ऑफ फर्स्ट 27 नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना मिलता है 1215, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब यहाँ पे हम लोग को अभी इवन नेचुरल नंबर और वो स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है या उनका सम निकालना है। तो हमारा सीक्वेंस कैसा होगा तो वो हम पहले लिख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा हमारा। द सीक्वेंस ऑफ एन AP, the sequence of an AP is 2 4 6 8 and so on। मतलब हमारा नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जो इवन नंबर है वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये 2 है, 4 6 8, और एंड कहाँ तक है वो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला है कि स्टार्टिंग के 123 नंबर्स को ऐड करो, मतलब जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ऐसे थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे करते करते 128 टर्म तक हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम लोग को पता है कि ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम लोग को फर्स्ट टर्म तो पता है A होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने A = 2, और D मतलब क्या होता है वो भी पता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ पे 4 - 2 हम लोग लिखेंगे कि 2, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो D = 2। और n यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है 123, मतलब कितने नंबर्स का एडिशन हम लोग को यहाँ पे करना है, और वो है 123 नंबर्स का एडिशन, ठीक है। हम लोग को फॉर्मूला पता है, देयरफॉर वी नो दैट, क्या फॉर्मूला था हम लोगों का, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को n की जगह पे क्या डालना है, अभी 123 डालना है, मतलब सम ऑफ 123 नंबर्स, सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो n की जगह पे वापस 123 आएगा और अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, और 2 × a की जगह पे ये हम लोग को 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस n क्या है 123 - 1, और d का वैल्यू वापस हम लोग को 2 है तो इधर भी 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो उसके बाद 123 डिवाइड बाई 2, ये तो वैसे के वैसी, 2 2 सर आएगा 4, प्लस 123 - 1 करेंगे तो 122 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। उसी के नेक्स्ट स्टेप में आएगा 123 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 2 2 सर 4, 2 2 सर 4 और 2 1 सर 2 करना है, ठीक है। तो उसके बाद 244 प्लस 4 करेंगे तो देखते क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 123/2 मल्टीप्लाई बाय 248 आएगा, ठीक है। 248, अभी इसी 248 को डिवाइड करेंगे 2 से, रिड्यूस करेंगे तो 2 1 सर 2,
2 2 सर 4 और 2 4 सर 8 आएगा। तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर जो है वो है 123 मल्टीप्लाई बाय 124। जो भी आंसर यहाँ पे हम लोग को मिलेगा वो इधर लिखना है और वो किसका होगा, सम ऑफ 123 का आंसर होगा। तो हम लोग को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 123 मल्टीप्लाई बाय 124 करना है। तो 3 4 सर 12, मतलब ये हो गया। 4 2 सर 8 और 1 9 हो गया। 4 1 सर 4 आया और 3 2 सर 6, 2 2 सर 4 और 2 1 सर 2 हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी 1 से करना है, तो 3 1 सर 3, 2 1 सर 2 और 1 1 सर 1, यहाँ पे 2। 9 + 6 करेंगे तो 15 आता है, 5 यहाँ पे और ऊपर 1, और 4 + 4 8 + 1 9, 10 11 12, 2 + 2 4 + 1 5 हो गया। मतलब यहाँ पे आंसर हम लोग को कितना मिल रहा है, 15252। तो ये आया 15252। ठीक है। तो लास्ट में हम लोग को इधर स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या बोला था हम लोग को, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स ना, तो वही स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, 123 इवन नेचुरल नंबर्स इज़ कितना आएगा, 15252। ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वैसे ही सारे इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। वैसे तो अब यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 से भी आप निकाल सकते हो, मतलब आपको थोड़ा आंसर अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म जो है वो 350 भी ऐड होगा ऐसे वाले सम में। और बिटवीन केस में क्या होता है, 1 से लेकर जो भी स्टार्ट होगा, मतलब 2 से स्टार्ट होगा और वो एंड कहाँ तक होगा, 348 तक एंड होगा। ठीक है, वो बता देता हूँ आपको कैसे आने वाला है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या आएगा, द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर क्या क्या है, इवन नंबर्स 2 4 6 8, और ऐसे करते करते बिटवीन बोला है ना, तो 1 और 350 के बीच वाले जो भी है वो, मतलब 350 नहीं आएगा, उसके बीच वाला या उसके पहला नंबर जो है वो है 348 आएगा। ठीक है। तो इवन नंबर्स बिटवीन, तो ये एक वर्ड की वजह से ये एक टर्म जो है वो एक्स्ट्रा, मतलब एक टर्म जो है यहाँ पे कम हो रहा है। अगर प्रॉपर जो प्रिंटिंग मिस्टेक वाला जो क्वेश्चन अगर रीड करते, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350 होता, फ्रॉम होता, तो यहाँ पे क्या होता, 2 4 6 8 तो होता ही, और यहाँ पे 348 की जगह पे लास्ट नंबर क्या होता, 350 हो जाता है। यहाँ पे 348 लास्ट नंबर जो अभी बिटवीन के केस में है, तो उस केस में लास्ट नंबर क्या हो जाता, 350। ठीक है। तो ये बिटवीन है, इसलिए यहाँ पे लास्ट एंड क्या आया है, 348 आया। तो इसी केस में हम लोग को बोला है कि 2 से लेकर 348 तक जितने भी नंबर्स है उन सब का सम निकालना है। लेकिन हम लोग को पता है कि सम निकालने के लिए 2 से लेकर 348 तक कितने नंबर्स है या n कितना है, कितने नंबर से, वो हम लोग को नहीं पता है। इधर 2 से लेकर 348 कितने नंबर से नहीं पता, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। और n का वैल्यू जो है वो कहाँ से निकलेगा, पहले वो tn के वैल्यू से निकालने वाला है, जिसके लिए हम लोग को a और d का वैल्यू इधर दिया हुआ है। ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू यहाँ पे आने वाला है 2, और d इज इक्वल्स टू जो कि 4 - 2 है वो भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो हम लोग को पता है कि tn का वैल्यू क्या है, तो tn का फॉर्मूला क्या है, तो वी नो दैट tn इज इक्वल्स टू a + n - 1 d। तो ये हम लोग का ये वैल्यू है, जिसमें tn हम लोगों को पता है, लास्ट टर्म जैसे मैंने बोला था 348 है और वही tn होता है। तो tn मतलब 348 आएगा, a की जगह पे 2 आएगा, प्लस n - 1, n तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वो वैसे के वैसे ही आएगा, और d की जगह पे 2 डालना है। वैसे ही अभी 2 जो है यहाँ पे माइनस इधर आने के बाद होगा माइनस, तो 248 - 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे इसको तो ये और बेटर हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने बोला था 2 × 5 और 5 × 2, आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो वही सेम n - 1 × 2 या 2 × n - 1 लिखोगे तो सेम ही आने वाला आंसर। तो 348 - 2, और यहाँ पे है 348 - 2 करेंगे तो 6 आएगा इधर, 346, और 2 जो है वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × n 2n -2 1 सर आएगा 2। तो 346 - 2 वापस यहाँ पे आने के बाद +2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2n। तो ये आया 348, जो भी 2 अभी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होगा, और ये आएगा n। ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे आसानी से मिल सकता है रिड्यूस करने के बाद। तो 2 1 सर 2 हो गया,
2 1s आर 2, 2 7s आर 14 और 2 4s आर 8 आया। तो n का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिल रहा है 174। मतलब हम लोग को अभी पता है कि यहाँ पे इवन नंबर्स के केस में 2 से लेकर 348 तक कितने नंबर से बीच में टोटल 174 नंबर से ऐसे। ठीक है, तो ये 174 नंबर्स को हम लोग का क्या करना है, एडिशन निकालना है। मतलब S 174 हम लोग को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो हम लोग जाके यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब उसके लिए वी नो दैट, उसके लिए क्या करना है, वी नो दैट क्या आएगा, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अभी Sn मतलब S 174 हम लोग को पता है था कि अभी हम लोग ने निकाला कि 174 नंबर्स है और उनका सम निकालना है। तो 174 इज इक्वल्स टू n की जगह पे 174 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू तो 2 था, प्लस वापस n की जगह पे 174 माइनस 1 और d की जगह पे आने वाला यहाँ पे 2 वापस। ठीक है, तो इसको जब रिड्यूस करेंगे 174 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 आएगा और 2 7s आर 14। तो यह आया 87 और ब्रैकेट में 2 2s आर 4 आएगा प्लस, तो 174 माइनस 1 करूँगा तो यहाँ पे 173 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। उसी केस में 87 4 प्लस 3 2s आर आएगा 6, 7 2s आर 14 और 1 कैरी 2 1s आर 2 और ये आया 3। ठीक है, तो 346 प्लस 4 करना है तो 87 और 346 प्लस 4 करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 350 और अभी 350 को मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करके चेक करते कि क्या आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे 350 है, 350 को मल्टीप्लाई बाय 87 करना है तो 8 7 0s आर 0, 7 5s आर आएगा 35, 7 3s आर 21, 22 23 24 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी 8 से करना है तो 8 0s आर 0, 8 5s आर 40, 4 हो गया कैरी, 3 8s आर 24, 25 26 27 28 आएगा। ठीक है, तो ये 0 5 4 8 प्लस 2 10 हो जाएगा और 2 प्लस 1 आएगा 3। तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल रहा है 30450। मतलब इवन नंबर्स 2 4 6 अप टू कहाँ तक था, 348 तक था। तो हम लोग को उन सब सारे नंबर्स का एडिशन हम लोग को कितना मिल रहा है, 30450। ठीक है, अगर इसी केस में अगर ये हम लोग ने बिटवीन के बारे में बोला था, अगर इसी जगह पे अगर फ्रॉम 1 to 350 होता तो यहाँ पे क्या होता, सीक्वेंस 2 4 6 8 और 348 की जगह पे ये लास्ट नंबर यहाँ पे क्या हो जाता, 350 हो जाता और तो आगे के सारे जो भी आंसर्स होंगे वो अलग हो जाते। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन जो कि हम लोग ने यहाँ पे फाइनल आंसर उसका निकाला जो कि ये 30450। अभी फोर्थ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के साथ, देखते हैं क्या दिया है। इन एन AP 19th टर्म इज़ 52 एंड 38th टर्म इज़ 128, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। लेकिन हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट जो करने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को A और D का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन A और D का वैल्यू तो इधर दिया नहीं है उसके लिए, लेकिन कंडीशंस दिए हैं दो। 19th टर्म बोला है 52 है और 38th टर्म हम लोग को 128 बोला है। तो उससे हम लोग को A और D का वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग SN में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या S56 में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया है। जैसे कि T19 बोला है 19th टर्म ना, तो T19 हम लोगों को बोला है 52 बोला है एंड T38 हम लोगों को यहाँ पे बोला है 128। तो एक एक करके हम लोग को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और देखते हैं कि क्या आएगा। तो वी नो दैट Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D है बराबर। लेकिन n की जगह पे अभी सबसे पहले हम लोग को क्या सब्सटीट्यूट करना है, 19। तो T19 इज इक्वल्स टू A प्लस n की जगह पे भी 19 आएगा तो 19 माइनस 1 D। तो नेक्स्ट स्टेप में T19 का वैल्यू हम लोगों को पता है 52 दिया हुआ है, देयरफॉर 52 इज इक्वल्स टू A प्लस 18D। और इसको जब प्रॉपर ढंग से लिखूंगा तो क्या आएगा, A प्लस 18D इज इक्वल्स टू आएगा 52 और ये हो गया इक्वेशन 1। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को T38 के बारे में बोला है तो यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा एंड Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, जिसमें अभी
n की जगह पे इधर आएगा 38, n की जगह पे 38, a प्लस वापस इधर 38 आएगा, -1 और d आएगा यहाँ पे। तो t38 का वैल्यू 128 बोला है, तो 128 इज इक्वल्स टू a प्लस 37d आएगा। इसको अगर प्रॉपर लिखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 37d इज इक्वल्स टू 128। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करना है और a और d का वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए a और a तो यहाँ पे सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आएगा फिर, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू आएगा 52 माइनस a प्लस 37d इज इक्वल्स टू ये आने वाला है 128। अगर माइनस है तो इधर साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस प्लस होगा माइनस। ठीक है, अभी दोनों को माइनस करने के बाद आंसर जो भी आएगा वो लिखना है। जैसे कि 128 और माइनस 52 करेंगे, 128 माइनस 52, 128 माइनस 52, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 12 माइनस 5 7, तो ये आया 76। और ये a और ये तो ये कट हो गया। अभी 18 माइनस, हाँ यहाँ पे बिगर नंबर का माइनस है, और 18 माइनस 37 मतलब 37 में से भी हम लोग को 18 माइनस करना है। तो 7 8 यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 2 माइनस 1 आएगा 1, तो इधर आने वाला है माइनस 19d आएगा। ठीक है, तो ये केस में d इज इक्वल्स टू माइनस 76 अपॉन माइनस 19। तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और 19 के टेबल में 76 तो आता है 4 सार, 19 4 सार हमें यहाँ पे पता है, 19 4 सार, 4 9 सार 36, 4 1 सार 4 5 6 7, तो 76 आया। मतलब 19 1 सार 19, 19 4 सार 76 आता है, जिसमें हम लोग को d का वैल्यू मिला 4। अभी यही d का वैल्यू लेके हम लोग को a के वैल्यूज़ के लिए सब्स्टिट्यूट करना है कोई एक इक्वेशन में। तो ये हम लोग देखते हैं कि क्या आने वाला है। सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई एक इक्वेशन में, मतलब a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52 में सब्स्टिट्यूट करते। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग, इधर आएगा सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा ये है कि a प्लस 18d इज इक्वल्स टू आया 52। उसके बाद a प्लस 18 और d की जगह पे 4 डालेंगे, इज इक्वल्स टू आने वाला है 52। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोग को मल्टीप्लाई और माइनस करने के बाद a का वैल्यू मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4 8 सर 32, 4 5 6 7 72 इज इक्वल्स टू 52। a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 72 हो जाएगा, जिसमें a इज इक्वल्स टू 52 माइनस 72 का वैल्यू हम लोग को -20 आ जाता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, -20। ठीक है, अभी इसी a को और d को वैल्यूज़ लेकर हम लोग को किस में सब्स्टिट्यूट करना है, S56 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लोग को कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, Sn या S56 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। वी नो दैट क्या आएगा यहाँ पे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में आएगा d। तो S56 हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो S56 n की जगह पे आएगा 56 डिवाइड बाई 2, और 2 इंटू a की जगह पे हम लोग को बोला है -20 प्लस n मतलब 56 माइनस 1, और d की जगह पे हम लोग को वैल्यू दिया है 4, जो कि हम लोग ने निकाला यहाँ पे, ये रहा d का वैल्यू। ठीक है, ये रहा। उसी के बाद इज इक्वल्स टू 56 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सर 4, 1 कैरी 2 8 सर 16, तो ये आया 28 यहाँ पे। ठीक है, -20 इंटू 4 2 -20 इंटू 2 करेंगे तो आएगा -40 प्लस 56 माइनस 1 55 आता है, और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 28 और -40 प्लस, इनको अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 सर 20, 2 यहाँ पे कैरी होगा, 5 4 सर 20, 21 22, मतलब 220 आया। और आगे 220 माइनस 40 करेंगे तो इधर हमें आंसर आता है 120 माइनस करने के बाद। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हम लोग को क्या, किसका वैल्यू मिलने वाला है, यहाँ पे S56 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करते, 180 को 28 से, या 18 को ही डायरेक्ट 28 से मल्टीप्लाई करके चेक करते। तो 8 8 सर यहाँ पे आएगा 64, 8 1 सर 8, 9 10 11 12 13 14, तो ये आया 144, और 8 2 सर 16, 1 2 1 सर 2 3 आ गया। तो ये 4 10
504। और जो 180 के साथ ये 0 था, अगर ये 0 डालेंगा तो यहाँ पे भी 0 मुझे इधर आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर में यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 5040। ठीक है, तो जो भी हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला था, जिस एपी का 19th टर्म 52 है और 38th टर्म 128 है, जिससे हम लोग ने पहले ए और डी का वैल्यू निकाला, फिर हम लोग ने क्या किया, S56 का वैल्यू निकाला, जो कि S56 इज इक्वल्स टू 5040। तो यहाँ पे आप लास्ट एक स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज़ 5040। ठीक है, तो ये था फोर्थ सम। आगे हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में रीड कर लेता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी एक थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 बोला है, तो फ्रॉम की जगह पे यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोगों को बिटवीन लिखना है। क्योंकि अगर फ्रॉम 1 to 140 होता तो यहाँ पे स्टार्ट तो 4 से ही होता, लेकिन एंड यहाँ पे 136 नहीं होता, एंड यहाँ पे क्या हो जाता, 140 हो जाता, क्योंकि 140 भी डिविजिबल बाय 4 है ना। इसलिए यहाँ पे अगर बिटवीन दिया होता है 1 to 140 तो यहाँ पे स्टार्ट 4 से होगा और एंड 136 पे होगा। तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करूँगा और उसका जो भी आंसर होगा वो इस बॉक्सेस में फिल करते जाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दिया है एक एपी दिया है, जैसे कि 4, 8, 12, 16 ऐसे करके ये एपी आएगा और एंड तक कहाँ जाने वाला है, 136 तक जाएगा। और हम लोग आगे फर्स्ट वाला जो फाइंड आउट करने बोला है वो है हाउ मेनी नंबर्स मतलब n का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि n किससे निकलने वाला है, Tn वाले फॉर्मूला से निकलेगा, Tn के फॉर्मूला से। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे क्या क्या दिया हुआ है गिवन इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि a दिया हुआ है 4, डी दिया है, डी कितना आने वाला है, वो भी 4 ही आएगा, क्योंकि 8 - 4 तो 4 आएगा। और लास्ट टर्म दिया हुआ है, जैसे कि Tn इज इक्वल्स टू बोला है 136। तो अगर हम अपने फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करें तो Tn इज इक्वल्स टू a + n - 1d अगर यहाँ पे लिखे तो Tn की जगह पे इधर 136 सब्सटीट्यूट होगा, a की जगह पे 4 सब्सटीट्यूट होगा, n तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और d की जगह पे भी कितना आने वाला है, 4 आएगा। तो ये आएगा 136 -4, ये 4 वहाँ चला जाएगा और माइनस हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा अरेंज करके ऐसा लिखूंगा कि 4 × बाय या 4 ब्रैकेट n - 1। ठीक है, तो 136 - 4 करूँगा तो इधर मुझे 132 आएगा, और 4 × n आने वाला है 4n -4 × 1 यहाँ पे आएगा 4। अभी वापस ये 132 या -4 यहाँ पे आने के बाद होगा +4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4n। तो 132 + 4 करेंगे तो यहाँ पे 136 ही आएगा वापस, इज इक्वल्स टू 4n। देयरफॉर 136 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू n आएगा। तो ये n का वैल्यू 4 1s are 4, 4 3s are 12 और 4 4s are 16। मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है हमें n का वैल्यू, n इज इक्वल्स टू मिल रहा है 34। n का वैल्यू यहाँ पे 34 आया, तो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ 34, n की जगह पे बोला है, वैसे वापस n इज इक्वल्स टू 34 है तो वही लिखूंगा इधर। a का वैल्यू हम लोग ने 4 डाला था, d का वैल्यू हम लोग ने भी 4 डाला था, और ये फॉर्मूला हम लोग ने यूज़ किया था Tn का, जिसमें 136 इज इक्वल्स टू a की जगह पे 4, n वैसे का वैसे, और d की जगह पे कितना आएगा 4। तो ये हम लोग ने सॉल्व, जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व किया है वही हम लोग को एक्टिविटी में इधर दिया हुआ है। और यहाँ पे n का वैल्यू हम लोग को लास्ट वापस कितना लिखना है, 34। ठीक है, तो ये 34 वैल्यू लिखा मैंने। आगे बोला है Sn, मतलब वो कितने नंबर थे टोटल, 4 से लेकर 136 तक टोटल कितने नंबर है, 34। और इन 34 नंबर्स का हम लोग को क्या निकालना है, सम। तो उसके लिए तो फॉर्मूला ये है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। अभी इसमें सब्सटीट्यूट करना है, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है, 34। तो उसको भी यहाँ पे अलग से निकाल के बता देता हूँ फॉर्मूला के ऊपर से। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 यहाँ पे आएगा, और इधर क्या आने वाला है, 2a + n - 1d आएगा। ठीक है, तो n मतलब यहाँ पे 34 है, तो n 34 और 34/2 आएगा। उसके बाद 2 × a की जगह पे कितना आने वाला है, 4, a की जगह पे 4 दिया हुआ है, प्लस n यहाँ पे हम लोग को अभी जस्ट हम लोग ने निकाला वो है 34 - 1, और d का वैल्यू भी कितना है, 4। तो यहाँ पे 34, 2 1s are 2 और 2 1s are 2 और 2 7s are 14, तो ये आया 17, 4 2s are आएगा 8, प्लस 34 - 1 करूँगा तो 33 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। ठीक है, तो ये इजी है सम, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो यहाँ पे 8 + 3 4s are 12, 1 3 4s are 12 और 113 आएगा। तो 132
प्लस 8 अगर हम यहाँ पे करें 140 आ जाएगा। 140 को मल्टीप्लाई करना है 17 के साथ, तो यहाँ पे वो कर लेता हूँ मैं, 140 मल्टीप्लाई बाय 17 करना है। तो 7 0 सर 0, 7 4 सर 28 आएगा, 7 1 सर 7 8 9, और वापस 1 0 सर 0, 1 4 सर 4 और 1 1 सर 1, 0 8 9 10 11 12 13 आएगा। तो ये आया 1 2 3 8 0। मतलब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू कितना मिल रहा है 2380, जो कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 2380। और सब्सटीट्यूट करते समय यहाँ पे एक्टिविटी में क्या लिखने वाला है 34/2, और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 34 माइनस 1 और डी का वैल्यू जो था वो 4। ठीक है, तो वापस स्टेटमेंट भी दिया है, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to, फ्रॉम की जगह पे ये यहाँ पे क्या आएगा फिर बिटवीन आएगा, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 इज इक्वल्स टू कितना है 2380। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।